परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रभु ने हम लोगों को अपने वचनों को सीखने का मौका दिया है। आइए हम प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सुबह के समय हम जब आपके चरणों में आए हैं प्रभु, तेरे वचनों को सीखना चाहते हैं परमेश्वर। प्रभु, तेरा वचन मनुष्य के अंदर ज्योति डालता है और उस रोशनी से एक व्यक्ति के मन की आंखें खुलती है और वो सत्य को पहचानता है और सत्य को स्वीकार करता है। प्रभु, आज सुबह के समय में हम जब तेरे वचनों को सीखने जा रहे हैं प्रभु, तेरा वचन एक एक हृदय में बोया जाए परमेश्वर। प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूँ, जितने भी लोग ये वचन को सुन रहे हैं प्रभु, एक एक की समझ और बुद्धि को आप खोलिए। अंधकार की शक्तियां जो लोगों के मनों को बांध कर रखी हुई है, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा करते हैं, दूर हट जाए। प्रभु, तेरा वचन एक एक को समझ में आए और ये वचन एक एक के आत्मिक जीवन की उन्नति का कारण हो। स्वर्गीय पिता, विनती को सुनिए और ग्रहण कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर से हमें अपना वचन सीखने का मौका दिया है। एक विशेष विषय है जिसके ऊपर हम अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। वो है, इन दिनों में लोग बड़े उत्साह के साथ, बड़े खुशी के साथ, आनंद के साथ 25 दिसंबर का त्यौहार मना रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन से जोड़ा गया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि कृपया आप इन वचनों को अच्छे से ध्यान से सुने ताकि आपको परमेश्वर का वचन समझ में आए। क्योंकि मसीह जीवन या प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी में आकर अपने जीवन का नमूना पूरे संसार में इस तरीके से दिया कि कोई भी व्यक्ति हमारे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकता है। उनके पूरे जीवन चरित्र को उन्होंने पवित्रता से दुनिया के सामने रखा और एक आदर्श लोगों के लिए छोड़ा कि वह भी पर प्रभु यीशु मसीह के जीवन को पढ़कर, सोचकर, समझकर उसके जैसा बने। तो उसके लिए हमें परमेश्वर का वचन जो पवित्र बाइबल है, ये हमारे लिए एक मापदंड है, परमेश्वर की आवाज है और मसीह लोगों को अपने जीवन को सही तरीके से चलने वाला एक ऐसा रास्ता बताया गया है कि जिसके द्वारा हम अपने जीवन को जान सकते हैं, या इस पाप भरे संसार में या इस पूरी दुनिया में अगर हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है या सत्य वचनों के अनुसार चलना है, तो पवित्र बाइबल हमें मार्गदर्शन के तौर पर है। या परमेश्वर ने अपनी आवाज को लिख कर दिया है कि हम इसके अनुसार चलें और हमारा हर फैसला परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। क्योंकि यदि हमें ये समझ में आया कि इस दुनिया में सृष्टिकर्ता परमेश्वर एक ही है, तो वो भी हमें पवित्र बाइबल पढ़ने से या सुनने से या इसको समझने से पता चला कि मेरा बनाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक ही है। इसलिए मैंने, और उसके साथ साथ मुझे ये समझ में आया कि मेरे पापों से छुड़ाने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य के रूप में आया और उसने आकर क्रूस पर अपनी जान मेरे पापों के लिए दी, जिसके कारण
मेरे पाप क्षमा हुए हैं। यीशु मसीह की मृत्यु के कारण मुझे एक अनंत जीवन पाने का मौका मिला। ये सारी बातें मैंने परमेश्वर के वचन से पढ़ी, सुनी, उनके ऊपर विश्वास किया और निर्णय करते ही मेरे जीवन में परमेश्वर का कार्य शुरू हो गया। तो मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल हमारे लिए एक मापदंड है और ये हमारे लिए मार्गदर्शन है, ताकि हम जो भी करें, चाहे वो हमारी जिंदगी का निर्णय हो, चाहे कुछ भी काम हो, वो इस वचन के अनुसार होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन के बाहर आज तक भी कोई काम नहीं किया है और चाहिए कि हम भी इस परमेश्वर के वचन के बाहर कोई भी काम ना करें जिससे हमारा प्रभु दुखी ना हो जाए। क्योंकि कई लोगों को वचन के बारे में, पवित्र बाइबल को पढ़ने के बारे में ज्यादा रुचि ना होने के कारण वो भरमाए जाते हैं। जैसा किसी ने बोल दिया, फेसबुक में, यूट्यूब में, सोशल मीडिया में कैसे भी किसी ने प्रचार कर दिया, हर एक व्यक्ति, चाहे वो वचन के उपदेश के बाहर चल रहा है, चाहे उसके मुंह से निकलने वाले वचन परमेश्वर के वचन के उपदेश के अनुसार नहीं है। मैंने देखा कितने लोग तो भी ना समझने के कारण नीचे कमेंट में आमीन, प्रेज द लॉर्ड, कितना कुछ लिखते हैं। यदि आप सही तरीके से परमेश्वर के वचन को समझेंगे, तभी आपको यह समझ में आएगा कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। क्योंकि यदि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे नहीं तो हमें सत्य समझ में नहीं आएगा, और सत्य समझ में नहीं आएगा तो हम गलत को भी सच मान बैठेंगे। यदि मुझे सही मालूम नहीं है तो मैं गलत को भी सही मानूंगा। यदि मुझे सही मालूम है, सच्चा रास्ता पता है, फिर मैं गलत रास्ते को छोड़ने के लिए तैयार हो जाऊंगा या उसको नहीं अपनाऊंगा। तो आज सुबह के समय में हम एक विषय के ऊपर ध्यान करने के लिए जा रहे हैं कि जब हम, कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि 25 दिसंबर प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन है, वो दिमाग में रखते हुए एक बड़ी खुशी के साथ, बड़े उत्साह के साथ वो इस त्योहार को मनाते हैं। कई तो ऐसे हैं जो जन्म से ईसाई हैं, उनको भी कई लोगों को मालूम नहीं है कि 25 दिसंबर प्रभु यीशु मसीह का जन्म है या नहीं है। और उसके अलावा कई ऐसे लोग हैं जो अन्य जाति से प्रभु में आए हुए हैं और उनको ये सच्चाई गहराई से ना मालूम होने के कारण कि 25 दिसंबर यीशु मसीह का जन्मदिन है करके वो भी इस अंधेरे में या इस भरमाए जाने के कारण वो भी इस त्योहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं या त्योहार मना रहे हैं। उस समय हमें एक बड़ी दुविधा है। कुछ लोग 25 दिसंबर को जब ऐसे बोलते हैं नहीं मनाना चाहिए, तो जो उस त्योहार को मनाते हैं उनको दुख लगता है। तो मेरे प्रियो, हमारे सुबह के समय में ये बात देखते हैं कि पवित्र बाइबल, परमेश्वर का वचन इस त्योहार के बारे में क्या कहता है। क्योंकि मनुष्य कभी भी गलत हो सकता है, हिस्ट्री कभी भी गलत हो सकती है, इंसान कभी भी कुछ कम या ज्यादा लिख सकता है, अपने दिमाग से कुछ बढ़ा सकता है, कुछ कम कर सकता है। लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन जिसके बारे में ऐसा लिखा गया है, इसमें एक बिंदु भी जो लिखा है वो टलेगा नहीं। ये पवित्र बाइबल परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ सत्य वचन है और इस वचन के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। ये ही वचन हमें सही और गलत की पहचान करवाता है। इसलिए ना तो हम किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी संस्था के ऊपर देखें,
ना किसी मिशन की ओर देखें, ना किसी पास्टर की ओर देखें, ना किसी व्यक्ति की ओर देखें। हम आज सुबह के समय में ये पवित्र बाइबल से पढ़ लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में पवित्र बाइबल क्या कहती है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को शुरू करते हैं। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 16 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। इधर एक वचन के ऊपर मैं ध्यान करना चाहता हूं। लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। तो हम इस पवित्र बाइबल के ऊपर अच्छी तरह भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखा गया है। तो हमें किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि हम इस बाइबल के ऊपर उंगली उठाएं या इसमें जो लिखा है उसको कम करें या जो नहीं लिखा है उसको जोड़ें। तो ये हमें विश्वास करना चाहिए कि पवित्र बाइबल संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा से लिखा गया है और इसमें जो भी लिखा गया है वो परमेश्वर की इच्छा से लिखा गया है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में पढ़ लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जन्म किस तरीके से हुआ उसके लिए हम पढ़ लें लूका का सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 26 वचन। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 1 वर्स 26। लूका सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 26 वचन। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। जी। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। बस इधर प्रभु के वचन में लिखा है 6वें महीने में स्वर्गदूत जिब्राइल दूत मरियम के पास आया कि मरियम एक कुंवारी लड़की थी, लेकिन उसकी मंगनी यूसुफ नाम के एक व्यक्ति के साथ हुई थी। तो जब वो कुंवारी लड़की थी तब जिब्राइल दूत ने आकर बोला, तू गर्भवती होगी, तू एक पुत्र को जन्म देगी और वो पुत्र जो इस दुनिया में आएगा उसका नाम यीशु रखना है। तो मैं आपको ये बता दूं कि मरियम, कितने लोग ये बोलते हैं कि कुंवारी लड़की बच्चा पैदा नहीं कर सकती है, वो असंभव है, ये नहीं हो सकता है। उनके लिए यही आंसर है कि दुनिया में ऐसे काम उनके दिमाग में वो सोचते हैं जो नहीं हो सकते हैं। लेकिन इधर परमेश्वर का प्लान, परमेश्वर की योजना के तहत पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम गर्भवती हुई और सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वयं मनुष्य का रूप लेकर इस दुनिया में आने की योजना है मरियम के द्वारा। तो मरियम को प्रभु ने इस्तेमाल किया, एक कुंवारी लड़की को प्रभु ने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि मनुष्य जाति जितनी भी पैदा हो रही है, बाप से पैदा होने के कारण सबके खून में पाप है, सारी मानव जाति पापी है। तो पापी मनुष्य को छुड़ाने के लिए, पापों से उद्धार करने के लिए एक पवित्र व्यक्ति चाहिए। इसलिए परमेश्वर की योजना के तहत पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा मरियम गर्भवती हुई। उसमें किसी मनुष्य का कोई सहयोग नहीं, मनुष्य का कोई बीज का कोई रोल नहीं, सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की योजना के तहत
एक बच्चा उत्पन्न हो रहा है। तो मरियम ने, आप आगे जाके पढ़ेंगे, मरियम जब सवाल पूछ रही है कि मैं कुंवारी हूँ, मैंने आज तक पुरुष को नहीं जानती हूँ, तब स्वर्गदूत बोल रहा है ये मनुष्य का कोई प्रोग्राम नहीं है, मनुष्य की मदद की जरूरत नहीं है, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का काम है। जो आ रहा है, वो जो पैदा हो रहा है, वो ईश्वर पुत्र कहलाएगा और वह दाऊद के सिंहासन पर युगान युग तक राज्य करेगा। तो मेरे प्यारों, सबसे पहले आपको यह समझ में आना है प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस पृथ्वी में एक अद्भुत तरीके से है। आम मनुष्यों की तरह, गुरु पीर देवता भगवान की तरह उसका जन्म नहीं हो रहा है। परमेश्वर की योजना के तहत, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा, परमेश्वर के वचन को जब मरियम ने ग्रहण कर लिया, सवाल जवाब खत्म हो गए। मरियम बोलती है स्वर्गदूत को, मैं ये ग्रहण करती हूं जो तूने बोला है, जो तू संदेश परमेश्वर की ओर से लेकर आया है, वो मेरे जीवन में पूरा हो। ये स्वीकार करने के बाद, उस वचन को ग्रहण करने के बाद, वो वचन मरियम के पेट में गर्भ धारण किया है। इसलिए यूहन्ना सुसमाचार में लिखा हुआ है, वचन देहधारी हुआ। जिस वचन का संदेश लेकर जिब्राइल दूत मरियम के पास आया, उस वचन को ग्रहण करने के कारण मरियम गर्भवती हुई। तो जब मरियम गर्भवती हुई, उस वचन को ग्रहण कर लिया, उसके बाद जब समय आया, मरियम बच्चे को जन्म देने का समय आया, उसके पहले उसका पति यूसुफ उस एरिया में, उस जगह में ऐसा बात फैल गई, देखो एक कुंवारी लड़की गर्भवती हो गई है। तो उसके लिए हम पढ़ लें प्रभु के वचन से, मत्ती 1 अध्याय उसका 18 से 21, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 18 to 21। मत्ती सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 18 वचन। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आमीन। इधर प्रभु के वचन में लिखा है, जब मरियम गर्भवती हो गई, ये बात फैल गई, तो उसका पति भी उसको चुपके से छोड़ने के लिए तैयार हो गया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, स्वर्गदूत यूसुफ को बोलता है, जो तेरी मंगेतर है, जो तेरी पत्नी मरियम है, उसको तू अपने घर लाने से मत डर, क्योंकि उसकी कोख में, उसके गर्भ में जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा है। और जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा, तब उसका नाम प्रभु यीशु रखना। तो यूसुफ उसको आपने उधर जब ले आया, तो समय आ गया प्रभु यीशु मसीह के जन्म का। तब कैसी परिस्थिति थी? लूका उसका 2 अध्याय उसका 4 वचन से पढ़ेंगे, 4 से 7। यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ, जो गर्भवती थी, नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा,
क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। इधर जब जनगणना के लिए नाम लिखवाने के लिए उधर गए तो उधर ही बैतलहम में समय पूरा हो गया, मरियम को बच्चा देने का दिन पूरे हो गए, जन्म हो गया। सराय में कहीं भी उनको जगह नहीं मिली, कहीं भी किसी भी तरीके से मरियम ने प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया है। वचन में लिखा उनको सराय में जगह नहीं मिली, इसलिए उस बच्चे को जन्म के बाद कपड़े में लपेट कर चरनी में रख दिया। अब जब जन्म हो गया, अब हमारा विषय में हम जुड़ रहे हैं। आजकल जन्म का विषय चल रहा है, लोग खुशियां त्योहार सब कुछ कर रहे हैं। अब प्रभु यीशु मसीह का जन्म के विषय में बाइबल क्या कहती है, या परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है। ये मैं नहीं मान रहा हूं कि यीशु का जन्म नहीं हुआ, यीशु मसीह का जन्म हुआ, बाकायदा उसको लपेट कर कपड़े में चरनी में रख दिया गया, यीशु ने जन्म लिया है। लेकिन प्रश्न ये उठता है, क्या वो दिन 25 दिसंबर था या नहीं? क्योंकि अगर वो 25 दिसंबर नहीं था तो हम किसका त्योहार मना रहे हैं, हम किसके लिए इतनी खुशी कर रहे हैं, हम किसके लिए आनंद मना रहे हैं? इस बात के ऊपर हमें गौर करना होगा। यदि हमें यह सत्य पता चल जाए कि 25 दिसंबर यीशु मसीह का जन्मदिन था ही नहीं, तो आज तक हम कर क्या रहे हैं, या हम करने क्या जा रहे हैं? कहीं ये काम करने से मेरा परमेश्वर मेरे से दुखी तो नहीं हो जाएगा? क्या भूल से अनजाने में मैं जो कर रहा हूं परमेश्वर को वो पसंद भी है या नहीं? क्योंकि हम सब कुछ एक मसीह व्यक्ति जो सच्चा मसीह है, उसकी सोच, उसकी इच्छा और उसका प्रयास यही रहता है कि वह अपने किए गए कामों के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। यदि वो हमसे प्रसन्न ही ना हो, क्या फायदा? तो इधर प्रभु यीशु मसीह का जन्म जब हुआ तो सबसे पहले हम उस समय दिन, त्योहार या उस समय की परिस्थिति क्या थी उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो आइए लूका 2:8 से हम लोग आगे पढ़ेंगे। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। आगे, और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। आमीन। इधर प्रभु के वचन में एक बात के ऊपर हम गौर करेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, उस समय गडरिये या चरवाहे मैदान में रहकर अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। तो सबसे पहले हम मौसम के बारे में देख लेते हैं। उस समय का वचन के अनुसार अगर हम समझे तो गडरिये या चरवाहे जब रात भर मैदान में खुद और अपनी भेड़ों को रखे हुए हैं, तो सबसे पहले यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यीशु मसीह का जन्म ठंड के समय तो नहीं हुआ था, क्योंकि कोई भी ऐसा मूर्ख चरवाहा नहीं है जो ठंड में खुद भी जाकर रहे और अपनी भेड़ों को भी रात ठंड में रखे। और पूरे वर्ल्ड में आप देखें तो सीजन अलग अलग तरीके का है, लेकिन 25 दिसंबर में आज भी बड़े बड़े देशों में, इवन इस्राइल में बहुत ठंड है। हमारे देश भारत में भी
दिसंबर में बहुत ठंड रहती है। हमारे देश में भी चरवाहे हैं और वो ठंड के समय कभी सफर नहीं करते हैं। उनके सफर करने का समय रहता है मार्च अप्रैल का, जब ठंडी खत्म होती जा रही है। तो मेरे प्यारों, सबसे पहले हम वचन को ही ले लेते हैं कि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा है, चरवाहे भेड़ों को लेकर चौराहे में अब मैदान में चरा रहे हैं, उनकी रखवाली कर रहे हैं, रात का समय है, स्वर्गदूत उनके पास आया है। तो सबसे पहले मौसम के बारे में हम देख ले तो 25 दिसंबर, जो कि ठंड का, बहुत ठंड का समय है, हमारा 25 दिसंबर का त्योहार मनाना वचन में दूत का स्वर्ग चरवाहों के पास आना आपस में मैच नहीं होना है, मिल ही नहीं रहा है। वो मैदान में है, भेड़ों के साथ चरवाहे हैं, तब यीशु का जन्म हो रहा है। इसका मतलब स्पष्ट है, उस समय का मौसम ठंडा नहीं था। तो सबसे पहले हमें इस बात के ऊपर विश्वास करना चाहिए कि अगर 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्म हुआ भी हो, आपके हिसाब से, मैं तो नहीं मानता हूं, तो भी पवित्र बाइबल में कुछ भी लिखा नहीं गया कि परमेश्वर का वचन इस बात का कुछ भी संकेत नहीं देता है कि यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हुआ है और हमें मनाना चाहिए। ये एक त्योहार जिसकी शुरुआत प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिन मनाने की ना तो पहली सदी की कलीसिया ने कभी की है। आप नया नियम अच्छे से पढ़ लीजिए, सारी किताबें पढ़ लें, पत्रियां पढ़ लें, कहीं भी यीशु मसीह के जन्म के बारे में जन्मदिन इस तरीके को है या उस जन्मदिन को हमें इकट्ठे होना है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। पवित्र बाइबल यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने के लिए और 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्मदिन है करके कुछ भी नहीं बोलती है। ये मनुष्यों के द्वारा बनाया गया त्योहार है। यदि हम मनुष्यों की इच्छा के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर की इच्छा के विपरीत वो काम होगा। तो मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को नहीं है। यीशु मसीह इस दुनिया में जब आए, अपना जान क्रूस पर दे दिया, उसके 326 यानी एडी 326 के बाद क्रिश्चियन रिलीजियन की शुरुआत हुई और उसी के साथ रोम के राजा कॉन्स्टेंटाइन के समय में यह त्योहार मनाना शुरू हुआ है। उसके पहले पौलुस के समय में, पतरस के समय में, प्रेरितों के समय में, प्रेरितों के बाद के समय में लगभग 326 साल तक वचन के उपदेश के अनुसार कलीसिया चलती रही। लेकिन रोम के राजा ने जब भेष बदलकर कलीसिया में आया, उसने आकर धीरे 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 ये सारे रिवाजों को, सारे त्योहारों को लेकर आया। आप इस वीडियो का पार्ट 2 जब सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्रिसमस का मतलब क्या है, क्रिसमस ट्री कहां से आया, सांता क्लॉज कहां से आया, क्रिसमस केक कहां से आया, क्रिसमस कार्ड्स कहां से आए। और सबसे दुख की बात यह है, पूरे वर्ल्ड की, पूरी दुनिया में 25 दिसंबर को जितनी दारू बिकती है उतनी और किसी दिन नहीं बिकती है। यानी हम दुनिया को संकेत क्या देना चाहते हैं? मैं जो नहीं पी रहे उनके विषय में नहीं बोल रहा हूं, जो पीते हैं कि आज हमारे प्रभु यीशु का जन्म हो गया, कितना खुशी मनाते हैं, दारू भी पीते हैं, अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं।
आप वर्ल्ड में क्या संकेत देना चाहते हो? मेरे प्यारों, परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह आप समझिएगा। इस वचन से बढ़कर हमारे लिए कोई कुछ नहीं है। तो इधर उस रोम के राजा ने जो सूर्य भगवान का जन्मदिन मनाता था, उसको धीरे धीरे यीशु मसीह के जन्मदिन के साथ जोड़ दिया, या यीशु मसीह के साथ जोड़ दिया। तब से लोग इस क्रिसमस को मना रहे हैं, केक खा रहे हैं। परमेश्वर का वचन इन बातों के लिए हमें आज्ञा नहीं देता है। क्या आप ने कभी इस बात के ऊपर गौर किया है कि एक दिन जब परमेश्वर के सामने आप खड़े होंगे और जब आपको पता चलेगा कि ये जो हम करते रहे ये वचन के खिलाफ है, तब आपको पास क्या जवाब होगा? लोग आज बड़े खुश है, बड़ा दिन करके मना रहे हैं। मेरे प्यारों, बड़ा दिन परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। आप प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते समय दुनिया को क्या संकेत दे रहे हो? जैसे लोग बाकी देवताओं का जन्मदिन, मरण दिन मनाते हैं, आपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, अनंतकालीन परमेश्वर को, आपने असीमित परमेश्वर को सीमित करके लोगों के बराबर खड़ा कर दिया है। उसको जिसका कोई अंत नहीं, जिसका कोई शुरू नहीं, उसको आपने सीमित कर दिया है। इस बात का जवाब आपको परमेश्वर को देना होगा। इसलिए बड़ा दिन क्या है हमारे जीवन में? बड़ा दिन कैसे सेलिब्रेट करते हो आप? 12 महीने जितने भी दिन हैं, हर दिन हमारे लिए खुशी का दिन है। क्यों? यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का लक्ष्य क्या था? पाप को मनुष्य के मन से खत्म करना। आप तो उसका जन्मदिन मनाते समय भी कितना कुछ कर रहे हो। मेरे प्यारों, 25 दिसंबर यीशु मसीह का जन्मदिन आप नहीं मना रहे। आप इसको जन्मदिन मनाकर पाप में और अपने आप को डाल रहे हो। यीशु मसीह ने कभी नहीं बोला कि मेरा जन्मदिन मनाओ। आप जो कर रहे हैं वो वचन के खिलाफ है। यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आया? और कई लोग क्या करते हैं, सारा साल चुपचाप बैठे रहेंगे, 25 दिसंबर को ढोलक लेकर निकल जाएंगे, 24 को या 23 को हम लोगों को सुसमाचार बता रहे हैं। भाई, सुसमाचार बताने के लिए पूरा साल आपके पास पड़ा है। जिस त्योहार की नींव ही झूठ के ऊपर है, आप कैसे सत्य लोगों को बता सकते हो? जिस त्योहार की नींव ही झूठ पर रखी हुई है, उस त्योहार की आड़ लेकर आप कैसे लोगों को बताओगे कि यह सत्य है? आपको अगर सत्य बताना है तो सबसे पहले आपके जीवन में सत्य आना जरूरी है। आपको उस सत्य के ऊपर विश्वास करना जरूरी है। सबसे पहले आपको समझ में आना है, प्रभु यीशु मेरे जीवन में मेरे पापों से छुड़ाने के लिए आया है। सबसे पहले आपको पाप से छुटकारे का अनुभव होना है। तब आप 25 दिसंबर का इंतजार नहीं करेंगे लोगों को वचन बताने के लिए। आप हर दिन, हर रोज, हर महीने यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताएंगे। आपको किसी त्योहार का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके ऊपर आ गई। पवित्र आत्मा आते ही आप यीशु मसीह के गवाह बनने शुरू हो जाओगे। उसके लिए आपको किसी त्योहार की आड़ लेने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाने की जरूरत है। तब आप रोज यीशु मसीह के गवाह बनोगे। तब रोज आपके दिन में वो दिन बड़ा है जिस दिन आप यीशु मसीह के बारे में लोगों को बता रहे हो। इसलिए मेरे प्यारों, इस भूल में आप ना रहें कि आप
साल में एक बार गुब्बारे फुलाकर डेकोरेशन करके स्टार अपने दरवाजे के सामने लगाकर, घर में क्रिसमस ट्री लगाकर, घर में मीटिंग करवाकर आप यीशु मसीह को खुश कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह इन बातों से खुश नहीं होता है। आप वचन के खिलाफ ये सब काम कर रहे हो। यीशु मसीह खुश कब होता है? जब एक पापी व्यक्ति अपने पापों को छोड़कर, अपने गंदे कामों को छोड़कर अपना जीवन उसको सौंपता है। कितने लोग हैं जो दारू पीते हैं, नशा करते हैं, गालियां बकते हैं और नाम उनका जन्म से ईसाई के तौर पे रखा गया है। हमारा जन्म ईसाई धर्म में हो गया तो ये हमें लाइसेंस नहीं मिल गया कि हम स्वर्ग में जाएंगे। हमें प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करना है, इस जीवित वचन को अपने जीवन में लेकर चलना है और हर वो काम जो वचन में लिखा है वो करेंगे, तभी हमारा प्रभु खुश होगा। तो ये ना सोचे कि 25 दिसंबर मनाकर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, प्रभु भी खुश है। परमेश्वर आपको देखकर दुखी हो रहा है। कब आपकी समझ खुलेगी? कब आप बचपन जीवन से उठकर वचन को अच्छी तरह ग्रहण करोगे? कब आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा? कब आपका जीवन लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगा? मेरे प्यारों, त्योहार मनाकर लोगों को अपने जीवन का बाहरी तौर पर एक लहजा दिखाकर हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। 25 दिसंबर को आप खुश हो गए, 26 दिसंबर को आप दारू पीने लग गए, झूठ बोलने लग गए और भी उल्टे काम करने लग गए, तो आपने क्या सोच लिया? मसीह यीशु आपसे खुश है? वो आपसे दुखी है। वो आपको प्रभु यीशु मसीह का जन्म त्योहार मनाने के लिए नहीं हुआ है, आपको पाप से छुटकारा देने के लिए हुआ है। यदि आपका उद्धार ही नहीं हुआ, यदि आपका छुटकारा ही नहीं हुआ, आप कितने भी त्योहार मनाओ, उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह जीवता और सच्चा परमेश्वर है, अनंतकालीन है। वो आदि से है, अंत तक रहने वाला है। ना तो हम उसको आज सीमत को सीमत कर सकते हैं और ना ही उसके जन्मदिन को बाकी गुरुओं की तरह आप जोड़ सकते हैं। उसके ऊंचे स्थान को आप नीचा ना करें और परमेश्वर का वचन जो हमें कहता है उस वचन के ऊपर ध्यान करें। और वचन हमें यही बताता है, चरवाहे मैदान में थे, ठंड का समय नहीं था, 25 दिसंबर नहीं था। हम जो त्योहार मना रहे ये किसी और का है। मेरे प्यारों, ये वचन सुनकर आपकी आंख खुलना है, आपको समझ में आना है, प्रभु जब तक मैं अंधकार में था तब तक, जब तक मुझे ये पता नहीं था तब तक मैंने ये मनाया है। प्रभु आज के बाद मुझे समझ में आ गया, तेरा वचन कुछ भी नहीं बोलता है, तेरा वचन इन त्योहारों को मनाने के लिए नहीं कहता है। प्रभु मैं अपने जीवन को तेरे वचन के अनुसार लेकर चलूंगा। आइए अपनी आंखें बंद करें, प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।